पेटीएम। इंडिया के अंदर 30 करोड़ से ज्यादा लोग पेटीएम को यूज करते हैं और 2024 के दूसरे क्वार्टर के अंदर 912 करोड़ के ट्रांजैक्शन पेटीएम के अंदर हुए थे और सिर्फ 10-12 साल के अंदर $20 बिलियन यानी कि 1,40,000 करोड़ से भी ज्यादा की बड़ी कंपनी बनी और हर जगह पर सिर्फ एक ही नाम चलता था, पेटीएम करो पेटीएम करो पेटीएम करो। लेकिन पेटीएम के साथ ऐसा तो क्या हुआ कि जो एक टाइम पे डिजिटल पेमेंट के अंदर इंडिया के अंदर नंबर 1 था, वो आज पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर है। और आरबीआई ने पेटीएम के साथ ऐसा तो क्या किया कि पेटीएम का अंत हो सकता है, और क्या पेटीएम फिर से कमबैक कर पाएगा? तो चलो जानते हैं कि कैसे हुई थी पेटीएम की शुरुआत और क्यों हो रहा है उसका अंत। 7 जून 1978 में यूपी के अलीगढ़ में एक बच्चे का जन्म होता है और वो बच्चा इतना टैलेंटेड था कि सिर्फ 15 साल की उम्र में कॉलेज में एडमिशन ले लिया था और 19 साल की उम्र के अंदर दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियर के अंदर बीटेक की डिग्री भी ले ली। बाद में 1997 में इंडिया साइट.नेट नाम की वेबसाइट बनाई और इस वेबसाइट को 2-3 साल रखा और बाद में इस वेबसाइट को $1 मिलियन यानी कि 8 करोड़ में बेच दिया। और ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा थे और इनके पास पैसे आने के बाद साल 2000 के अंदर 197 कम्युनिकेशन की स्थापना की। ये कंपनी पेटीएम की पेरेंट कंपनी है और शुरुआत के अंदर ये कंपनी क्रिकेट के स्कोर, एग्जाम के रिजल्ट, रिंगटोन, बॉलीवुड फिल्म के गाने, ये सभी चीजें लोगों को बताती थी। और 2004 के अंदर विजय शेखर शर्मा के एक दोस्त ने इस कंपनी के अंदर 8 लाख रुपए में 197 कम्युनिकेशन के 40% की हिस्सेदारी ले ली और धीरे धीरे ये कंपनी चलने लगी। फिर 2010 के अंदर विजय शेखर शर्मा ने पेटीएम की शुरुआत की। शुरुआत के अंदर पेटीएम के अंदर मोबाइल रिचार्ज करने का काम था। ये मोबाइल रिचार्ज करने का प्लान इतना सक्सेसफुल हो गया कि बाद में विजय शेखर शर्मा ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और धीरे धीरे पेटीएम ऐप बहुत पॉपुलर होने लग गया था। लेकिन पेटीएम का टर्निंग पॉइंट तो तब आया जब साल 2016 के अंदर सरकार ने नोटबंदी का ऐलान किया। तब सरकार डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना चाहती थी। नोटबंदी के समय ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करने के लिए सबसे आसान तरीका था और वो था पेटीएम करो। पेटीएम करो। और सरकार ने उसी वक्त यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई को लॉन्च किया। और फिर तो पेटीएम के साथ ऐसा चमत्कार हुआ कि पेटीएम वॉलेट के अंदर 125 मिलियन यूजर थे। नोटबंदी के 3 महीने बाद 185 मिलियन हो गए। उसके एक साल बाद 2017 में 280 मिलियन यूजर हो गए। फिर तो पूरे भारत के अंदर पेटीएम का दबदबा चलने लग गया था। फिर पेटीएम ने मोदी जी की फोटो को यूज करके पेटीएम को प्रमोट भी किया था और उसमें कई कंट्रोवर्सी हुई थी कि मोदी जी का नाता विजय शेखर शर्मा से अब है या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन इस बात को अभी हम स्किप करते हैं। लेकिन फिर भी पेटीएम रुका नहीं और 2015 में आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक को बनाने के लिए अनुमति दे दी और 28 नवंबर 2017 को पेटीएम पेमेंट बैंक का उद्घाटन हुआ और 2020 में 4.6 लाख करोड़ के मूल्य के अंदर 485 करोड़ के ट्रांजैक्शन हुए पेटीएम के अंदर और 2022 में 1370 मिलियन के डिजिटल ट्रांजैक्शन भी हुए। और इसी के साथ इंडिया के अंदर सबसे बड़ा यूपीआई का लाभ लेने वाला बैंक पेटीएम पेमेंट बैंक बन गया। और उसके साथ पेटीएम ने कई सारे प्रोडक्ट को भी लॉन्च किया था, जिसके अंदर पेटीएम मॉल, पेटीएम मनी, पेटीएम इंश्योरेंस, पेटीएम स्मार्ट रिटेल और साथ में पेटीएम ने एक सबसे बड़ा की पॉइंट यानी कि उसका साउंड बॉक्स को भी लॉन्च किया था जो काफी सक्सेस हुआ था। पेटीएम पर 475 रुपए प्राप्त हुए। और पेटीएम की सफलता देखने के बाद उससे पहले यानी कि 2015 में रतन टाटा ने पेटीएम के अंदर निवेश किया था। 2070 में सॉफ्ट बैंक ने 1.4 बिलियन यानी कि करीब 9000 करोड़ का निवेश किया था। बाद में 2018 में वॉरेन बफेट की बर्कशायर हैथवे ने $300 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था। धीरे धीरे पेटीएम अपनी सफलता की ऊंचाइयों पर जा रही थी और 2021 में $20 मिलियन की वैल्यूएशन पर पेटीएम ने पूरे इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ लाया और वो आईपीओ 18,300 करोड़ का था। लेकिन फिर भी पूरी तरह से सब्सक्राइब हो चुका था। लेकिन अब होता है पेटीएम का बर्बाद होने का समय। पेटीएम का आईपीओ लिस्ट होने के पहले ही दिन उसकी प्राइस 1950 से 1550 तक आ गई थी और फिर लगातार शेयर की प्राइस डाउन होने लग गई थी और हर साल पेटीएम लॉस मेकिंग कंपनी बनने लग गई थी।
पेटीएम का असली डाउनफॉल तो तब हुआ जब आरबीआई ने 31 जनवरी को पेटीएम पेमेंट बैंक को 19 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक की सारी सुविधाएं बंद करने के लिए ऐलान कर दिया। और सभी लोग ये सोचते हैं कि अचानक आरबीआई ने पेटीएम के ऊपर अटैक क्यों किया, लेकिन आरबीआई ने डायरेक्ट उठ के पेटीएम को अटैक नहीं किया है। इसके पहले आरबीआई ने कई बार इसे वार्निंग भी दी थी। 2018 में आरबीआई ने पेटीएम को सही से केवाईसी करने के लिए भी कहा था, लेकिन पेटीएम ने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। इसलिए आरबीआई ने 2021 में 1 करोड़ का जुर्माना लगाया था। बाद में आरबीआई ने कहा था कि केवाईसी सही तरीके से करो, नए कस्टमर को भी मत लाओ। फिर भी पेटीएम ने नहीं सुनी और फिर से 2023 के अंदर 5 करोड़ का जुर्माना लगाया, लेकिन पेटीएम ने फिर भी कोई बात सुनी ही नहीं। और इस बार आरबीआई ने कहा था कि पेटीएम के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग की गतिविधियां हो रही है। पेटीएम के अंदर आधे से ज्यादा अकाउंट अनएक्टिव है और इसमें कई सारे अकाउंट तो ऐसे है कि एक पैन कार्ड पे 1000 से ज्यादा भी अकाउंट बनाए हैं। आप सोच सकते हो कि एक पैन कार्ड और हजारों अकाउंट, और उसने जल्दी में सभी के अकाउंट बना दिए, सही से केवाईसी भी नहीं की है। इसलिए आरबीआई ने 29 फरवरी को कहा था कि सभी चीजें बंद कर दो। फिर पेटीएम को अपना कुछ काम करने के लिए इस डेट को आगे बढ़ाया और अभी लास्ट डेट 15 मार्च की है। इसके बाद पेटीएम पेमेंट बैंक, आपको अभी भी कह दे रहा हूँ कि पेटीएम ऐप नहीं, पेटीएम पेमेंट बैंक की सारी सुविधाएं बंद की जाएगी। पेटीएम अपने कस्टमर को दूसरी बैंक के साथ मर्ज कर देता है तो शायद वो बच सकता है, नहीं तो अब तक पेटीएम के 80% शेयर की प्राइस डाउन हो चुकी है और शेयर की प्राइस 2000 से 358 तक चली गई है। और पेटीएम कंपनी की वैल्यूएशन 1,40,000 करोड़ से सिर्फ 21,000 करोड़ रह गई है। अगर पेटीएम ने कुछ भी नहीं किया तो शायद पेटीएम का अंत हो सकता है। आपको क्या लगता है, पेटीएम कमबैक कर पाएगा? दोस्तों कमेंट में जरूर बताना, और अगली वीडियो किसके ऊपर बना वो भी आप कमेंट में जरूर बताइए। और तब तक के लिए आप ये वीडियो भी देख सकते हैं।